रहमान अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मल्टी हब और मैं हूं AK राना। एंजेलिना जोली पाकिस्तान आई और आते साथ ही किस तरह उन्होंने हमें शर्मिंदा किया वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन ब्रीफली ये बता दूं कि उनका पाकिस्तान आने का बेसिकली पर्पज़ ये है कि जो सैलाब से लोग मुतासिर हुए हैं उनसे मिलना, उनकी ज़रूरियात को जानना और वापस जाके यूनाइटेड नेशंस को ये बताना कि पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है सैलाब से, कितने लोग मुतासिर हुए हैं और फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया को किस तरह से पाकिस्तान के लिए प्लानिंग करनी होगी ताकि आइंदा ये नुकसान ना हो। लेकिन अब आपको ये बताता हूँ कि जब एंजेलिना जोली पाकिस्तान आई, कराची एयरपोर्ट पे लैंड हुई, वहाँ से बाहर निकली तो इस तरह शर्मिंदा किया कि उनके साथ कोई फ़ौज फरमोई नहीं थी, कोई 100-200 बंदा नहीं था, कोई गाड़ियाँ नहीं थी, कोई प्रोटोकॉल नहीं थी। वो अकेली बाहर आई हैं और उनका लिबास इतना शानदार था, बड़े वो डिसेंटली ड्रेस्डअप हुई थी और पाकिस्तान आई हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आई हैं और जो एजुकेशन, जो वैल्यूज़ हमारी हैं उसको फॉलो वो ख़ातून कर रही हैं कि उनका सर ढका हुआ था और चेहरे पे उन्होंने मास्क लिया हुआ था और बहुत सादा अंदाज में, बड़ा कैजुअली वो वहाँ पे खड़ी हुई थी। उसके बाद आप ये सुन के हैरान होंगे कि वो ख़ातून जो हॉलीवुड की सुपरस्टार हैं, मॉडल हैं और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वो एलची हैं जनूबी एशिया के लिए, अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए, और वो पाकिस्तान के लिए या जनूबी एशियाई ममालिक के लिए कोई अजनबी नहीं है, स्ट्रेंजर नहीं है। वो 2005 में पाकिस्तान आई जब यहाँ पे ज़ल्ज़ला आया, वो 2010 में यहाँ पे आई जब यहाँ पे सैलाब आया और अब वो फिर आ गई हैं जब पाकिस्तान में सैलाब आया। तो पूरा जनूबी एशिया उनको बाखूबी जानता है। बहुत ज़्यादा उन्होंने अवार्ड्स जीते हुए हैं फ़िल्मी दुनिया के हवाले से भी और जो उन्होंने फलाही काम किए हैं उस हवाले से भी। तो ये एक सबक मिलता है हमारे लोगों के लिए भी कि कोई आपको 100-200 बंदे की फ़ौज नहीं चाहिए होती है, कोई आपको गाड़ियाँ नहीं चाहिए होती हैं, कोई गनमैन, कोई गार्ड नहीं चाहिए होती हैं। जब आपने नेक नियति से काम करना होता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए तो आप तनहा भी आ जाते हैं। और ख़ूबसूरती ये है कि उन्होंने हमें शर्मिंदा ये किया कि वो हमारे मुल्क में हमारे लिबास में मौजूद हैं। और अब आपको ये बताता हूँ कि जमाइमा गोल्डस्मिथ ने भी अपनी फ़िल्म को ऑक्शन के लिए लगा दिया हुआ है और उनकी मूवी का नाम है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। और जो उससे रकम हासिल होगी, जो पैसे मिलेंगे वो सैलाब मुतासिरीन को वो दे देंगी। अच्छा, जब एंजेलिना जोली जो पाकिस्तान आई हैं वो बेसिकली कोलैबोरेशन है IRC के साथ। IRC क्या है? इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी। उनके साथ उन्होंने मिल के ये टूर किया पाकिस्तान का और दादू में वो पहुंची कश्ती में सवार होके। एंजेलिना जोली कश्ती में बैठ के दादू में पहुंची हैं, वहाँ पे सैलाब मुतासरीन के साथ बैठ के गप लगाई है और उनकी ज़रूरियात को उन्होंने जानने की कोशिश की है। और आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड मानसून बारिशें हुई हैं, ग्लेशियर्स पिघले हैं और सैलाब से तकरीबन 33 मिलियन पाकिस्तानी मुतासिर हुए हैं। घर बह गए, फसलें बह गई, खुराक की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और ये तमाम जो नुकसान है वो हमारी हुकूमत की भी सोच से ज़्यादा के 30 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब से मुतासिर हुआ है। आपको मज़ीद बता देता हूँ, एंजेलिना जोली जब वापस जाएंगी वो ये सारी इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स को इकट्ठा करने के बाद प्रेजेंट करेंगी UN में और उसके बाद उनको जगाएंगी, झंझोड़ेंगी। तो ये वो सिम्बॉलिकली मौजूद हैं। इससे ग्लोबली एक मैसेज आएगा कि पाकिस्तान क्राइसिस में है, दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। और आपको ये बता देता हूँ कि शबनम बलोच जो कि IRC की तरफ से पाकिस्तान की डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि मौसमी तब्दीलियाँ पाकिस्तान में ज़िंदगियाँ और मुस्तकबिल तबाह कर रहा है और इसके ज़्यादा असरात औरतों और बच्चों पर होंगे। इन सैलाब से इकनॉमिक क्राइसिस पैदा होंगे और उस इकनॉमिक नुकसान से खुराक की किल्लत होगी और उसके नतीजे में औरतों और बच्चों पर तशद्दुद होगा। 2010 के सैलाब के वक्त भी जूली पाकिस्तान आई थी, 2005 के ज़ल्ज़ले के बाद भी जूली पाकिस्तान आई थी। अब आपको बताता हूँ कि IRC के मुताबिक क्या सूरत हाल है। लोगों को फ़ौरन खुराक, पानी, पीने का पानी, छत यानी कि शेल्टर, मकान और अद्वियात की इमीडिएट बेसिस पे ज़रूरत है। औरतों को मेंस्ट्रुअल चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है। मेंस्ट्रुअल चीज़ें कौन सी होती हैं कि ख़वातीन को हर महीने मखसूस दिनों के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनकी ज़रूरत है। अब कितनी अलार्मिंग बात है कि ये वो लोग हमें बताएंगे कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया है उसके बाद जो ख़वातीन मुतासिर हुई हैं उनके पास अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए
अपने मेंस्ट्रुअल आइटम्स ही नहीं हैं उनके पास। और ये सबको पता है कि जब वो चीज़ें नहीं होती हैं तो उससे गलाज़त निकलती है और फिर जरासीम पैदा होते हैं और बीमारियां लगती हैं। और ये वो हमें बता रहे हैं जिनको हम गोरों को सुबह दोपहर शाम लान तान करते हैं। और IRC ने 50,000 औरतों के पास मेंस्ट्रुअल किट्स पहुंचा दी हैं और 9,50,000 लोगों को उन्होंने खुराक, अद्वियात और महफूज जगह तक पहुंचा दिया है। और इसमें पाकिस्तान के तमाम सूबे शामिल हैं, KPK, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। अब आपको ये बताते हैं कि शहरी रहमान जो कि मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज की, वो ये कहते हैं कि इस अशरे की सबसे बड़ी इंसानी तबाही है और उन्होंने फ़ौरन मदद तलब की है आलमी ममालिक से कि फूड टेंट्स और मेडिसिन चाहिए। कराची में डेंगू फैल रहा है हज़ारों लोगों में। अब आप ये जान के हैरान होंगे कि कराची में जो डेंगू वबा फैल चुकी हुई है वो इस साल पिछले साल से 50% ज़्यादा है। तो ये सूरत हाल है कराची की, सिंध की, कि वहाँ पे डेंगू बहुत ज़्यादा फैल चुका हुआ है और उसको रोकना इमीडिएट बेसिस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले आपको ये भी बता दूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट से मदद मांगी कि हमें गाइड करें कि डेंगू को किस तरह से रोकना है, जिस पे बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया गया कि भाई किस तरह से आपको बताया जाएगा। कि पंजाब वाले किस तरह बताएंगे, भाई वो इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि जब पंजाब में डेंगू आया था तो शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए थे और उसको टाइमली रोक लिया था। और स्प्रे होते थे सरकार की तरफ से, पानी नहीं था खड़ा होने दिया जाता, टेस्ट की कीमत बहुत ज़्यादा कम कर दी गई थी, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की थी और अल्लाह के वजह से पंजाब में डेंगू को ख़त्म कर दिया गया था। तो इसलिए सूबा सिंध की जो गवर्नमेंट है वो पंजाब से मदद मांग रही है। और ये भी आपको बताते हैं कि हदीका कियानी वसीला राह कैंपेन चला रही हैं सैलाब मुतासरीन के लिए और उसके लिए वो निकली हैं, राशन इकट्ठा कर रही हैं, अद्वियात इकट्ठी कर रही हैं। तो एंजेलिना जूली के टूर से जो वो पाकिस्तान आई हैं, बहुत बड़ा सबक ये मिलता है हमें कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है। हमारी हुकूमत को भी अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, उनको अपनी डायरेक्शन तय करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि 2005 में ज़लज़ला आता है तबाही हो जाती है, 2010 में सैलाब आता है तबाही हो जाती है, 2022 में सैलाब आता है तबाही हो जाती है। सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, गैर मुतवक्के बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और अभी मज़ीद बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। तो खुदा का वास्ता है कि हम सबको चाहिए कि जो हम इलेक्शन खेल रहे हैं या हम एक दूसरे को लान तान करें, खुदा का वास्ता है ये वक्त नहीं है लान तान करने का। तमाम सियासी जमातों को, तमाम हमारी सेलिब्रिटी क्लास को, तमाम हमारे जो एक्टिविस्ट हैं जो फलाही काम करते हैं, उनको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए और अपनी तमाम तर जो तवज्जो है वो सैलाब मुतासरीन की तरफ कर लेनी चाहिए। नहीं फ़र्क पड़ेगा, जो अफोर्ड करते हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, उनको खुदा की कसम ज़रा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो अपना हिस्सा डालें, कंट्रीब्यूट करें अपने लोगों को लिफ्ट करने के लिए। वक्त गुज़र जाएगा, ये वक्त गुज़र जाएगा और इंशाअल्लाह ताला जो लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं उनकी ज़िंदगियां भी इम्प्रूव हो जाएंगी। लेकिन क्या रोज़े क़यामत हम सही तरह खड़े हो सकेंगे? उन लोगों के साथ आंखों में आंखें डाल के खड़े हो सकेंगे कि क्या हमने अपनी इखलाकी ज़िम्मेदारी पूरी की थी जब वो मुश्किलात में थे, या हमने अपने बहन भाइयों को तन्हा छोड़ दिया था? अगर आप वीडियो से मुतफ़िक़ हैं तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।